कल की 2898 एडी फिल्म तो खत्म हो जाती है, पर हमारे सामने इतने सारे सवाल रख कर जाती है कि यास्किन की पावर कहाँ से आई, अब आगे क्या होगा, अश्वत्थामा क्या वापस ले आ पाएंगे भगवान कल्कि की माँ को, प्रभास को रियलाइज होगा कि एक्चुअल में वो कर्ण है कि कौन है क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें मूवी की स्टोरी की। देखो मूवी की स्टोरी सिंपल सी है कि भैया जो बच्चा है उसका जन्म होने यानी भगवान कल्कि का, अश्वत्थामा उनको बचाने के लगे और प्रभास अपने स्वार्थ के लिए उनको सौंपना चाहते हैं यास्किन को, जो कि एक एज अ इविल कैरेक्टर है। पूरी स्टोरी इसी लाइन पर बेस है। आपको थोड़ी बहुत कहानी में उतार चढ़ाव, एक्शन सीन, वीएफएक्स चीजें सबको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके सवालों की, तो भैया जो है उसमें हमें यास्किन की पावर दिखाने के बजाय कि उसका सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है, वो आया कहाँ से, हमें यह दिखाया जाता है कि एक्चुअली वो एक्टिव है, उसको चाहिए एक बूंद सीड जो कि दीपिका पादुकोण के घर में जो बच्चा भगवान कल्कि का, जिससे वो एनर्जेटिक हो चुके, उसके अंदर सोर्स ऑफ पावर एनर्जी आ सके और ज़्यादा जी सके उसके पर, मतलब समझ लो कि शक्ति आ जाए और वो किसी का कुछ जो चाहे वो कर सके। क्योंकि अभी वो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हो कि कमज़ोर है, एक जगह पर बस जीवन यापन कर रहा है, किस तरह जी रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स उसने बना रखा है, काफ़ी अच्छा साम्राज्य फैला रखा है, और बस उसी मौके का इंतजार कर रहा है कि जब कलयुग का अंत हो और सब कुछ प्रलय में बदल जाए। उसके बाद बात करें अश्वत्थामा की, देखो उनके रोल के साथ काफ़ी जस्टिस हुआ, सब कुछ ठीक देखने को मिला। और बात करें कर्ण के रोल की, तो मतलब प्रभास को ये रियलाइज तो अभी बिल्कुल नहीं है कि वो एक कर्ण है, मतलब कर्ण थे उनका एज अ पुनर्जन्म आप कह सकते हो, पर ये बात अश्वत्थामा को पता है और वो भगवान कल्कि की माने दीपिका पादुकोण को लेकर चले गए जिसका नाम है सुमति। और भाई साहब मतलब हमारे अश्वत्थामा को तो पता है, यानी हमारे अमिताभ बच्चन को, पर वो प्रभास को कैसे बताएं कि अभी वहाँ तक उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और प्रभास कहीं वो घर में जो बच्चा है यानी दीपिका पादुकोण उनको लाकर सौंप न दे सुप्रीम यास्किन को, और यास्किन अब स्वयं आएंगे उनको लेने के लिए और वहाँ पर प्रभास और उनका बैटल होगा। और बेसिकली कर्ण जो है उनका पुनर्जन्म होगा, हो सकता है इस बार वो अच्छे साइड चल रहे, लेकिन अब तक उनका जो कैरेक्टराइजेशन था वो ग्रे था। आपने देखो कि प्रभास जो है वो मूवी में हीरो तो नहीं है और विलन भी नहीं है, पर विलन या हीरो उनकी पर्सनल चॉइस पर निर्भर करता है। महाभारत में वो एज एंटी हीरो तो यहाँ भी ऐसा एंटी हीरो है जो कि खुद के लिए लड़ते हैं या अपने मित्र के लिए लड़ना है, जो भी चीज़ें हो सकता है इस बार वो अश्वत्थामा के साथ मिलकर कार्य करें, अश्वत्थामा उनको समझाने की कोशिश करें, भाई तुम पिछले जन्म में कर्ण थे, अभी तुम्हारा भगवान की पूरी कथा सुनाए। हो सकता है अगले सीन में जो भी चीज़ें हो सकती है देखने को मिले, विजय देवरकोंडा एज अर्जुन में देखने को मिलते, हो सकता है उनका भी पुनर्जन्म में देखने को मिले। कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाई नागार्जुन ने काम अच्छा किया है, उनका विजन बहुत ही अच्छा था। तो बहुत सारे सवाल हमारे पास छोड़ के जाती है और ये भी चीज़ें होती हैं कि यास्किन एक्चुअल में चाहता क्या है, या बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम मूवी में क्लैरिफाई नहीं की जाती हैं। इसके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया जाएगा। मूवी का स्क्रीन पे ठीक ठाक था, मूवी के वीएफएक्स ठीक ठाक थे, सीजीआई ठीक ठाक था, सब कुछ था, वर्क करता है, पर मूवी के जो स्क्रीन पे था वो एक कहीं कहीं ढीला पड़ जाता है। जब प्रभास का सिनेरियो, जब तक प्रभास को रियलाइज नहीं होता है, मतलब जब तक वो ये जाता है कि उसको कॉम्प्लेक्स के लिए दीपिका पादुकोण को लाना ही होगा, जब तक वो अपने जान लगाकर मेहनत नहीं करता है, जब तक उसका कैरेक्टर एज अ फनी शेड में रहता है, तब तक मेरे को लगता है कि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था। नहीं करेक्टली और सी राइटिंग की जानी थी। शुरू से अंत तक दिखाते हैं कि प्रभास एज अ भैरव है, भगवान भैरव है जो कि कुत्ते पर सवार रहते हैं, काशी की रक्षा करते हैं, पर अंत में जब उनके हाथ में वो डंडा लगता है यानी जो कर्ण का धनुष हुआ करता था, तब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअल में ये पिछले जन्म का कर्ण है। और भाई मैं ये बात सोच भी नहीं सकता था कि प्रभास को इतना खतरनाक रोल मिलेगा। मैं सोच रहा था कि प्रभास के रोल के साथ जस्टिन होता है, यार एज अ ह्यूमन अश्वत्थामा से लड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और भाई अंत में जाकर जब ये राज खुलता है कि प्रभास कर्ण है, तो मैं सच बता रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई यार सल्यूट यार नागार्जुन के विजन को, इतनी दूर तक उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी चीज़ सोची कि प्रभास का कर्ण प्रेजेंट करेंगे एज अ एंटी हीरो, तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। और सच में बता रहा हूँ भाई लिटरली मजा है मेरे को लगा अश्वत्थामा एज अ, इस मूवी में जो हीरो है ना वो कोई हीरो नहीं, इस मूवी की हीरो इस मूवी की कहानी है, जो कि हमको रियलाइज करा देती है कि एक्चुअली में इंडिया में भी हॉलीवुड की लेवल की मूवीज बन सकती हैं, वो भी अपने उन संस्कृति, उन गाथाओं, उन प्रथाओं के साथ। कोई जरूरत नहीं हमें एवेंजर जैसी मूवीज मुझे रुचि देने की, जिस प्रकार अगर इसमें मूवी हमारे यहाँ बनती रहेंगी तो, क्योंकि महाभारत बनाना ना गांठ पड़ जाती है, इतना आसान काम नहीं, क्योंकि उस तरह का स्क्रीन पे ना सिर्फ नागार्जुन दे पाए थे, वो भी थोड़े से ग्लिम्स के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का सीन रहा होगा, पूरा महाभारत का सोच लें अंत का अगर आप मिला लो, पर उतने में ही इतना खर्चा आया होगा कि मतलब अलग दिमाग। इसलिए कोई महाभारत जैसी मूवीज़ बना नहीं पाता है, क्योंकि उस पर जो ग्रैंड लेवल चाहिए, आप समझ रहे हो, बनाने की कोशिश करेंगे तो आदि पुरुष जैसे कुछ बन जाता है और वो गोबर सामने आ जाता है। तो वो चीज़ों के साथ लोग छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, और ओम रावत ने सबको एग्जांपल दे ही दिया है। तो प्रोबेबली मैं तो निवेदन करूँगा नागार्जुन आप महाभारत में बनाइए, हम टिकट देखने जाएंगे, मैं 1 से 2 खरीद के जाऊँगा देखने, पर मैं जाऊँगा। पर भाई नागार्जुन का विजन बहुत स्मार्ट था, बहुत सारी चीज़ें सवाल मैं छोड़ के गए हैं, अब इसका जवाब मैं नेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। ये पहली राउंड में थी, उतना ज़्यादा ऊपर नीचे मेरे को इफेक्ट करता नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, कोई सवाल तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर। आई होप आप सब ठीक होंगे।